सुस्वागतम प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत ज्ञान गंगा में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 से संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमोसी भाग 2 से भूकंप विभीषिका नामक पाठ की व्याख्या करेंगे, जिसका अर्थ है भूकंप की त्रासदी। तो बच्चों, जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो इस प्रकार की जो आपदाएं हैं, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है या भयानक तूफान है, तो इस प्रकार जो है ये धरती पर आती हैं। और इनका जो रूप है इतना भयानक होता है कि एक पल में ही सब कुछ अस्त व्यस्त कर देती हैं। तो प्रस्तुत पाठ में यही बताया गया है कि किस प्रकार से हम इन आपदाओं से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और क्यों ये इस प्रकार की आपदाएं आती हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों व्याख्या। एकोत्र द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारतराष्ट्रं नृत्य गीतवादित्राणाम् उल्लासे मग्नमासीत् तदा अकस्मादेव गुर्जरराज्यं प्रियाकुलं विपर्यस्तं क्रन्दनविकलं विपन्न जातम्। एकोत्र का अर्थ होता है एक अधिक, द्विसहस्त्र 2000 यानी 2000 से एक अधिक, अर्थात 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर्व, गणतंत्र दिवस समारोह पर यदा जब समग्रमपि संपूर्ण भारत राष्ट्र, भारत देश नृत्य, नाचने में, गीत गाने में, वादित्राणाम या फिर बजाने की उल्लासे खुशी में मगन था, तथा तब अकस्मादेव अचानक ही गुर्जर राज्यम, गुजरात राज्य में प्रियाकुलम चारों ओर विपर्यस्तम अस्त व्यस्तता, क्रंदन विकलम चीखे विपन चय और दुख का जो है माहौल जात में उत्पन्न हो गया। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती। भूकंपस्य दारुण विभीषिका, भूकंप की भयानक त्रासदी, समस्तमपि संपूर्ण ही गुर्जर क्षेत्रम, गुजरात राज्य, विशेषेण विशेष रूप से कच्छ जनपदम, जो कच्छ जनपद था, कच्छ जिला था, ध्वंसावशेषु उसको ध्वंस यानी टुकड़ों में या खंडरों में परिवर्तित कर दिया। अर्थात भूकंप की जो भयानक विभीषिका थी उसने गुजरात क्षेत्र में विशेषकर जो कच्छ जनपद था उसको खंडर में परिवर्तित कर दिया। भूकंपस्य केंद्र भूतम भुज नगरम तु मृतिका क्रीडन कमेव खंडम खंडम जातम। और भूकंप का जो मुख्य केंद्र था, भूकंप जहाँ पर मुख्य रूप से सबसे अधिक आया था वह था भुजनगर। भूकंप का जो प्रमुख केंद्र भुजनगर तो मृतिका क्रीडन कमेव, मिट्टी के खिलौने के समान, खंडम खंडम टुकड़े टुकड़े जात में हो गया। बहुभूमिकानी भवनानी क्षणमेव धाराशायिनी जातानी, और बहुभूमिकानी यानी बहुमंजिले जो भवनानी भवन थे क्षणेनेव पल भर में धाराशायी हो गए, अर्थात धरती पर बिखर गए। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभा, और जो विद्युत के जो खंभे थे, बिजली के जो खंभे थे वे भी सब उखड़ गए। विशीर्णाः गृह सोपान मार्गाः, और जो घरों की सीढ़ियाँ थी, घरों में जो सीढ़ियाँ थी वो सब और रास्ते थे वे सारे बिखर गए। फाल दबिये विभक्ता भूमि, और जो भूमि थी फाल दबिये दो टुकड़ों में विभक्त हो गई। भूमि गर्भाद ऊपरी निसरंती भी दुर्वार जलधारा भी महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम, और जो भूमि के गर्भ से निकली हुई जो ऊपर की तरफ निसरंती भी बहती हुई दुर्वार, इतनी भयानक जिनको रोका भी नहीं जा सकता, ऐसी जल धाराएं यानी जल का जो बहाव था, महाप्लावन का दृश्य उससे उपस्थित हो गया, अर्थात बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। और भूमि के गर्भ से निकलने वाली जो निसरंती भी बहने वाली दुर्वार का अर्थ होता है ऐसी जो बहाव जो जिसको रोका नहीं जा सकता, ऐसी जलधाराएं, ऐसा पानी का बहाव, उससे क्या हो गया, महाप्लावन बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। सहस्रमिताः प्राणिनस्तु क्षणेनेव मृताः, हजारों की संख्या में जो प्राणी थे पल भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता सहस्रवान्य सहायतार्थम क्रुण क्रुणम क्रंदंती समय है। ध्वस्त भवनेषु, जो टूटे हुए भवन थे, टुकड़े हुए भवन थे, संपीड़िता उनके नीचे दबे हुए, सहस्त्रान्यो दूसरे हजारों जो प्राणी थे, सहायतार्थम सहायता के लिए, क्रुण क्रुणम क्रंदंती, और बहुत ही जो भयानक चीख थी उसके लिए विलाप वे करने लगे। हा दैव, हे भाग्य, हे विधाता, शुद्ध क्षाम कंठा मृत प्राया केचन शिष वस्तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। हे विधाता, शुद्ध क्षाम कंठा, भूख और प्यास से
भूख और प्यास के मारे जो गले वाले मृत प्रायः मरे हुए के समान केचन शिशु कुछ शिशु ही कुछ जो नवजात शिशु थे ईश्वर की कृपा से ही द्वित्राणी दिनानी जीवनम धारितवंती 2 या 3 दिन तक जीवन धारण करते रहे। अर्थात 2-3 दिन के अंदर जब निकाले गए तो कुछ शिशु ही जो है बच पाए थे। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, तो यह थी भयानक विभीषिका कच्छ भूकंप की, अर्थात कच्छ जो प्रदेश है उसमें जो भूकंप आया था यह उसकी भयानक विभीषिका त्रासदी थी। पंचोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे अपि कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च दरायाः महत्कंपनं जातम्। पंचोत्तर का मतलब 5 अधिक द्विसहस्र 2000 से, अर्थात 2005 में भी कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देश से, कश्मीर प्रांत और पाकिस्तान देश में ध्राया महत कंपनम जाता, धरती पर बहुत ही भयानक कंपन हुआ था, अर्थात बहुत ही भयानक जो है भूकंप आया था। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिताः जनाः अकाल काल कवलिताः, जिसके कारण लक्ष्य परिमिता लाखों की संख्या में जनाः मनुष्य अकाल असमय ही काल कवलिताः मृत्यु के मुंह में चले गए थे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। पृथ्वी कस्मात पर कंपन थे, पृथ्वी क्यों कांपती है, अर्थात पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, भूकंप क्यों आता है। वैज्ञानिकाः इति विषय कथयन्ति, वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे विद्यमानाः वृत्तयः पाषाणशिला यदा संघर्षणवशात् त्रुटयन्ति तदा जायते भीषणं संस्खलनजन्यं कंपनं च, कि पृथ्वी अंतर्गर्भे, पृथ्वी के अंदर विद्यमान वृत्य है, वृत्य का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े जो पाषाण हैं, पत्थर शिलाएं, जब पत्थर और शिलाएं यदा संघर्षण वशात जब संघर्षण करते हैं, आपस में टकराते हैं और त्रुटियंती और टूटते हैं, तदा जायते तब उत्पन्न होती है भीषण संस्खलनम, संस्खलन का मतलब होता है धरती का खिसक जाना। तब इस प्रकार की जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है स्खलन की समस्या उत्पन्न होती है, और इसी स्खलन की वजह से कंपनम च, कंपन होता है, अर्थात भूकंप आता है। तदैव भयावह कंपनम दराया उपरी तलम अप्य आगत्य महाकंपनम जनयति येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, और तदैव तब ही, जब इस प्रकार की जो पत्थर और शिलाएं आपस में घर्षण करते हैं, आपस में टकराते हैं, तब ही भयावह कंपनम धराया उपरी तलम, तभी इस प्रकार का जो भयानक कंपन है, भयानक भूकंप है, धरा के ऊपर, धरती के ऊपर आ करके महाकंपनम जनयति, बहुत ही भयानक कंपन पैदा करता है, जिससे कि महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, महान जो है महान विनाश का जो दृश्य है पैदा होता है, अर्थात प्रलय आ जाती है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः। ज्वालामुख पर्वतानां, जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, बड़े बड़े आग निकालने वाले जो पर्वत होते हैं, उनके विस्फोट से भी भूकंप हो जाता है, भूकंप आता है, भूकंप पैदा होता है। इति कथयन्ति, ऐसा कहते हैं भूकंप विशेषज्ञाः, भूकंप विशेषज्ञ अर्थात भूकंप के विषय में जानने वाले कहते हैं कि ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा खनिज मृत्तिका शिला आदि संचयं क्वथयति तदा तत्स्वरमेव लावारस्ताम् उपेत्य ध्रुवारगत्या धरां पर्वतं वा विधार्य बहिः निष्क्रामति। क्या कहते हैं कि पृथिव्याः गर्भे, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि यदा, जो पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि है, आग है, जब खनिज मृत्तिका शिला आदि संचम, जब धरती के अंदर विद्यमान जो खनिज हैं, मिट्टी है या शिलाएं हैं, उनको इकट्ठा करके क्वथयति, उनको जब खोलाती है, उबालती है, तदा तत्सर्वमेव, तभी ये सब मिल करके, अर्थात ये खनिज, मिट्टी, ये शिलाएं, इन सब का जो जला हुआ या उबला हुआ जो रूप है, तत्सर्वमेव लावा रस्ताम उपेत्य, जो लावा के रूप में उस परिवर्तित हो करके दुर्वार गत्या, बहुत ही तीव्र गति से धराम पर्वतम व विधार्य, धरती को और पर्वत को विधार्य फाड़ते हुए या टुकड़े करते हुए बहिः निष्क्रामति, बाहर निकलता है। अर्थात जो ये खनिज हैं, मिट्टी हैं या शिलाएं हैं, इनको जब उबाल करके, इनको खोला करके जब पृथ्वी अपनी आग से, तो जब ये बाहर निकलते हैं तो ये लावा का रूप ले लेते हैं और ये पर्वतों और धरती को फाड़ते हुए बाहर निकलते हैं। धूम भस्म आवृतम जायते तदा गगनम, और जब इस प्रकार का लावा निकलता है तो धूम भस्म, धुएं और
भस्म राख से तदा गगनम आवृतम जायते, आकाश ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्राया अष्टशताङ्कताम् उपगतो अयं लावारसो यदा नदी वेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थग्रामा नगराणि वा तद उदूरे क्षणेन एव समाविशन्ति। कि सेल्सियस तापमात्रा 8 शतांक, जब जो है 800 डिग्री, 8 शतांक का मतलब होता है 800 डिग्री सेल्सियस जब तापमात्रा हो जाती है, तापमान की मात्रा हो जाती है, तब उपगतो अयम लावा रसो, तो जो यह लावा है, लावा रस है, यदा नदी वेगेन, जब नदी के वेग से, नदी की तरह बहते हुए, तदा पार्श्वस्थ ग्रामाः, जो नज़दीक के गांव हैं, नगराणी वा, और नगर हैं, उनको तद उदूरे, अपने उदूर में, अपने पेट में, क्षणेनेव समाविशन्ति, पल भर में ही समा लेता है। भाव क्या है, जब यह नदी की तरह बहता हुआ यह लावा जब नज़दीक के ग्रामों में या नगरों में जाता है तो उसको क्षण भर में ही सब कुछ नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार की जो भयानक आपदाएं हैं बच्चों, ये इसी प्रकार से पल भर में सब कुछ नष्ट कर देती हैं। आगे करते हैं, निहयन्ते च विवशाः प्राणिनः है, और जो विवश प्राणी हैं निहयन्ते, निहते ही मर जाते हैं या इस प्रकार से पल भर में ही नष्ट हो जाते हैं। ज्वालाम उदगिरन्त एते पर्वता अपि भीषणं भूकंपम जनयति, और ज्वाला उदगिरन्त, ज्वाला उगलते हुए अर्थात आग उगलते हुए, ये इस प्रकार के जो ज्वालामुखी पर्वत हैं, अपि भीषणम, वे भी भीषण भयानक भूकंप पैदा करते हैं। यद्यपि दैव है प्रकोपो भूकंपो न, यद्यपि भूकंप एक दैवीय प्रकोप है, तस्य उपशमनस्य न कोऽपि स्थिरोपायो दृश्यते, उसके उपशमन के लिए अर्थात उसकी शांति के लिए, उसको शांत करने के लिए कोई भी स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता है। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानव है वामन कल्प एव, प्रकृति के समक्ष, प्रकृति के सामने अद्यापि, आज भी विज्ञान गर्वित, विज्ञान पर गर्व करने वाला जो मनुष्य है, वामन कल्प एव, छोटा ही है, तथापि फिर भी भूकंप रहस्यज्ञाः, भूकंप के रहस्य को जानने वाले कथयन्ति, कहते हैं, यत कि बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, कि जो बहुमंजिले भवन हैं उनका निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय, और तटों का निर्माण करके, तटबंधों का निर्माण करके, बहन मात्रम, बहुत अधिक मात्रा में, नदी जलम न एकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम, नदियों के जल को एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन वशात भूकंप संभवती, अन्यथा असंतुलन के कारण भूकंप आ सकता है। अर्थात जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो इस प्रकार की आपदाएं आती हैं। यदि हम बहुत अधिक तटों का निर्माण करके, बहुत अधिक बांध लगा करके नदियों के जल को एक ही जगह पर अधिक इकट्ठा कर लेते हैं, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत अधिक सूखा है, और कहीं पर बहुत अधिक जब हम पानी इकट्ठा कर देंगे तो उससे धरती का जो है संतुलन बिगड़ जाएगा और बाढ़ जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वस्तुतः शांतानि एवं पंचतत्वानि, निश्चित ही शांत एवं, शांत रहने चाहिए, पंच तत्व, पांच तत्व, क्षिति, क्षिति होती है धरती, जल, पानी, पावक, आग, समीर, वायु, गगन, आसमान, अर्थात जो ये पांच तत्व हैं, धरती, जल, आग, वायु और आकाश, भूतलस्य योग क्षेम भ्याम कल्पन्ते, इनसे जो है भूतल की, धरती के योग क्षेम, योग क्षेम का अर्थ होता है बच्चों, ये योग का मतलब होता है अप्राप्त की प्राप्ति, और क्षेम का अर्थ होता है जो प्राप्त कर लिया है उसकी जो है रक्षा करना। अशांतानि खलु तानि एव महाविनाशम उपस्थापयन्ति, अशांतानि, अशांत हो जाने पर, तानि एव, इन्हीं के, अर्थात जो पांचों तत्व है इनके अशांत हो जाने पर, खलु निश्चय ही महाविनाशम उपस्थापयन्ति, महाविनाश पैदा होता है। तो ये थी बच्चों भूकंप त्रासदी नामक पाठ की व्याख्या। तो इस प्रकार की जो त्रासदियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं हम सब इनके लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि हम जो है अधिकाधिक अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति का दोहन करते रहते हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार के बचाव के लिए, इस प्रकार की जो आपदाओं से, इनसे निपटने के लिए हमें प्रकृति की अधिकाधिक सुरक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों यदि आपको व्याख्या समझ आ गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, और कहीं संशय है तो आप जो अपने संशय भी दूर करें। तो बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।